हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक गंभीर बीमारी गुलियन-बर्रे सिंड्रोम या जीबीएस के बारे में। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को जीबीएस हुआ है या आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीबीएस क्या है? गुलियन-बर्रे सिंड्रोम जीबीएस एक रेयर ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें आपके शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से आपके पेरिफेरल नसों पर हमला करता है। ये नसें आपकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग को आपके शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती हैं। जब ये नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो आपको कमजोरी, सुन्नपन और यहाँ तक कि लकवा भी हो सकता है। गंभीर मामलों में जीबीएस जानलेवा भी हो सकता है। जीबीएस कैसे होता है? डॉक्टर्स का मानना है कि जीबीएस अक्सर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है। इसके मुख्य कारणों में सांस की बीमारियां और कैंपिल बैक्टीरिया जेजुनी शामिल हैं। जब आपका शरीर इन इन्फेक्शनों से लड़ता है तो आपका इम्यून सिस्टम भ्रमित होकर स्वस्थ नसों पर हमला करना शुरू कर देता है। इससे असेंडिंग पैरालिसिस होता है, जिसका मतलब है कि कमजोरी पैरों में शुरू होकर ऊपर की ओर फैल जाती है। इससे नसें कमजोर हो जाती हैं और गंभीर मामलों में सांस लेने वाली मांसपेशियां भी प्रभावित हो सकती हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। कौन जोखिम में है? जीबीएस किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो लोग हाल ही में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से गुजरे हैं, जैसे कि कैंपिल बैक्टीरिया, फ्लू, कोविड या पेट के इन्फेक्शन, उनके लिए यह बीमारी अधिक खतरे का कारण बन सकती है। इसके अलावा 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी यह बीमारी थोड़ा ज्यादा जोखिम भरी हो सकती है। जीबीएस के शुरुआती लक्षण क्या हैं? समय पर इलाज के लिए जीबीएस के शुरुआती संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जीबीएस पैरों में कमजोरी से शुरू होता है, जो धीरे धीरे चेहरे और बाजुओं तक फैल जाती है। इसके अलावा पेशाब करने में दिक्कत, ब्लड प्रेशर में अचानक बदलाव और पैरों में हल्का सुन्नपन भी लक्षण हो सकते हैं। पीएसआरआई हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर भार्गवी रामानुजम बताती हैं, जीबीएस अक्सर पैरों में कमजोरी के साथ शुरू होता है, साथ ही ब्लड प्रेशर कम होना और सुन्नपन भी होता है। चेहरे की मांसपेशियों के कमजोर होने से मुंह से लार गिरने की समस्या भी हो सकती है, जो एक गंभीर समस्या का संकेत है। इलाज और बचाव। अगर आपको जीबीएस का शक हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन और प्लाज्मा एक्सचेंज जैसी ट्रीटमेंट्स की सलाह देते हैं, जो कई मरीजों के लिए जान बचाने वाले साबित हुए हैं। जुपिटर हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर राजस देशपांडे चेतावनी देते हैं कि गंभीर जीबीएस में सांस लेने में तकलीफ, दिल की धड़कन में गड़बड़ी या निगलने में दिक्कत हो सकती है। जीबीएस से ठीक होने का सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि नसों को ठीक होने में काफी समय लगता है। इसी कारण मरीजों को कई महीनों तक फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। शुरुआती मामलों में ठीक होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन देर से इलाज या गंभीर मामलों में लंबे समय तक पक्षाघात की समस्या भी हो सकती है। आकाश हेल्थ केयर में न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर मधुकर भारद्वाज ने कहा, समय पर इलाज और रिहैबिलिटेशन के महत्व पर जोर दिया जाता है। ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है। बचाव के उपाय। जीबीएस को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके जोखिम को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स साफ सफाई बनाए रखने, साफ पानी पीने और अच्छे भोजन की सलाह देते हैं ताकि कैंपिल बैक्टीरिया जैसे इन्फेक्शन से बचा जा सके। एशियन हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर विजय शर्मा बताते हैं, इन्फेक्शन से बचाव, खासकर कैंपिल बैक्टीरिया से, बेहद जरूरी है। नियमित रूप से हाथ धोना और दूषित खाने पीने से बचना बहुत फर्क डाल सकता है। उम्मीद और भविष्य। जीबीएस से ठीक होने का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन उम्मीद भी है। स्टडीज बताते हैं कि गंभीर मामलों में भी लगभग 70% मरीज ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता कहते हैं, जो मरीज महीनों तक वेंटिलेटर पर रहे, उन्होंने अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू कर दिया है।
यह मॉडर्न ट्रीटमेंट और इंसान की मजबूत इच्छा शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। तो अगर आप या आपका कोई अपना जीबीएस से लड़ रहा है तो यह याद रखें, हर छोटा कदम एक जीत है। मजबूत रहें, उम्मीद रखें और आगे बढ़ते रहें। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही इलाज और समर्थन से एक बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें और उम्मीद बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।